Marc-Andre Ter Stegen is upset with the club and does not want to leave. Bro, who hype bro up? Who is bro feeling like? इसको लग क्या रहा है? इस खरगोश को, इस हराम को खरगोश को क्या लग रहा है? Does he have any say to tell Maestro Hansi Flick क्यों गुस्सा है? He doesn't want to leave the club. बस इसको धक्का लगा दो. इसको दरवाजा मैं दिखाऊं या तुम दिखाओगे, या लेपोर्टा दिखाएगा या फ्लिक दिखाएगा? हाउ डेयर ही गेट अपसेट. पर इसका टाइम नहीं आगे जाने का. भाई क्लब में 4 कीपर हो गए और कितने बिठाने कीपर? क्या करना है हमने भाई? एक पोजीशन में 4 बंदे. भाई टर स्टेगन का दिमाग नहीं चल रहा क्या? ये टर स्टेगन अपने दिमाग में नई बंदी को छोड़ के आ गया है. व्हाट भाई, जाने का टाइम आ गया टर स्टेगन. इट्स टाइम टू गो. ये बंदा अपसेट है विद द क्लब एंड डजंट वांट टू लीव. आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. भाई तो जितने मर्जी गुस्सा होते टर स्टेगन, कीप क्राइंग. रो भाई. आई वांट टू सी द ट्विटर पोस्ट. आई वांट टू सी द आईजी पोस्ट भाई कि हाउ डू दे डिसरिस्पेक्ट अ लेजेंड. भाई तो कोई लेजेंड नहीं है. कौन सा लेजेंड भाई? किस क्लब का? मेरे क्लब का लेजेंड नहीं है भाई ये टर स्टेगन. ही इज अपसेट. ही शुड बी अपसेट. Because we have been upset for the past 10 years जब से बंदा आया भाई. बस नर्क बन गया बारसा हमारा क्लब जब से हमारा. Oh my God भाई, this guy has to leave and he's upset with the club. भाई who is bro feeling like? इसको लग क्या रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? Has he finally woken up? Has he finally opened his phone up to see Twitter, to see how people are reacting to this guy being so bad for so many years? भाई वी हैव बीन फीलिंग अपसेट फॉर सो मेनी ईयर्स टर सेकंड. हम तो 10 साल से गुस्सा है. हमारा मूड 10 साल से अपसेट है. तू अब जाग रहा है फाइनली भाई. थैंक गॉड. इट इज टाइम टू लीव बडी. हाँ जी फ्लिक लेपोर्टा भाई देखो अब टाइम यही परफेक्ट है. अगर बंदा अपसेट अपनी तरफ से है, अगर टर स्टेगन पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा होगा भाई, इस खरगोश के दिमाग में. इफ ही इवन डेयर्स वॉक इन फ्रंट ऑफ हांसी फ्लिक अपसेट भाई, उसकी छाती चौड़ी होगी ना. फ्लिक के आगे कुछ बकवास कर दी उसने, कुछ बदतमीजी कर दी भाई, फ्लिक धक्का लगा देगा उसको. बिकॉज वी नो फ्लिक. फ्लिक ने पेनिया को भाई, पेने को एक मौका नहीं मिला. पेने की बेटी की शादी होगी, फ्लिक वहां पे भी नहीं आएगा भाई. फ्लिक डज नॉट केयर अबाउट पेनिया एनी मोर. फ्लिक डिड द सेम थिंग विद कुंडे. जब कुंडे एक बार लेट था, कुंडे को मौका नहीं मिला खेलने का भाई, एंड वी ऑलमोस्ट लॉस्ट दैट मैच. फ्लिक इज वेरी स्ट्रिक्ट when it comes to discipline and discipline in the squad. अगर टर स्टेगन भाई a player who's already on the fringe, जहाँ पे 3 players के बैकअप में ऑलरेडी हैं, where we already got a new goalkeeper and we have Szczesny in backup. अगर टर स्टेगन भाई if he gets upset and he gets बदतमीज in front of हांसी फ्लिक, तो क्या होएगा भाई? धक्का ही लगना चाहिए ना भाई. यही मौका है. आई थिंक हांसी फ्लिक एंड लेपोर्टा शुड गैसलाइट इन भाई. आई थिंक उसके आने से पहले ना उसके टायर को पंचर कर दो, या जस्ट गैस लाइट हिम कॉन्स्टेंटली भाई उसके आने से पहले. बिकॉज एज सून एज ही कम्स इन फ्रंट ऑफ हांसी फ्लिक ना, उसने कुछ एक बदतमीजी करनी है एंड फ्लिक की मतलब भग तेरी और धक्का लगा देना है भाई. आई वांट दैट टू हैपन भाई. आई विश दैट हैपेंस. यही मौका है भाई. इससे ज़्यादा परफेक्ट टाइम कोई आएगा ही नहीं. व्हेन वुड वी गेट रिड ऑफ हिम भाई? नेक्स्ट साल. अभी 4 कीपर है भाई. अगर शेस्नी अभी है, Szczesny might retire by next year, most likely. I think he can play top football for 2-3 more years. But we never know भाई with injuries and जो उसकी lifestyle है. अगर टर स्टेगन को धक्का लगा दे इस साल, we can get a lot of money for him because Barca don't need him. Barca के बतेरे ऑप्शंस है भाई. अगर हम बेच देंगे तो अदर क्लब्स भी लेने के खुद रेडी होंगे भाई, जो बेवकूफ क्लब्स होंगे भाई. बेवकूफ नहीं मतलब कि द स्मार्टेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड भाई. आई जस्ट यूनाइटेड के अलावा कोई भाई रियाल ले ले, चेल्सी, सिटी, आई डोंट केयर भाई. आई जस्ट वांट दिस गाय टू लीव माय क्लब भाई. इट इज इनफ भाई. टाइम टू गो. 10 साल पार एंड नाउ ही इज अपसेट. 10 साल के बाद ही इज अपसेट. ही इज अपसेट विद द क्लब. ओह माय गॉड भाई, हाउ डेयर ही भाई, हाउ डेयर ही. इसको लग रहा है ही इज एनी पावर, ही इज एनी अथॉरिटी टू बी अपसेट विद. ओह माय गॉड भाई, छोड़ दो सलाम. इसको ही हैज टू लीव भाई. ही हैज टू लीव. New contracts are accepted for Rashford while Hansi Flick has given the green light. Rashford prioritizes Barca and negotiations could progress in coming weeks. It's an option that's increasingly becoming concrete.
बाई मी पर्सनली जहाँ तक मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली हम वी कैन ओनली गेट रैशफोर्ड बिकॉज अनफॉर्चुनेटली रेस्ट इन पीस टू डिएगो जोटा एंड हिज ब्रदर वी नो कि उनकी रेस्ट इन पीस हो गया था. अगर लिवरपूल के इफ आई एम जस्ट डूइंग द मैथ्स फॉर लिवरपूल आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन मेरे को उसके ट्रांसफर का कुछ नहीं पता पर अगर डियाज चला गया है अक्सर अगर वो जोटा की डेथ हो गई है रेस्ट इन पीस सो डू यू थिंक कि दे वुड इवन सेल लुइस डियाज? आई डोंट थिंक सो भाई. उनके पास कितने प्लेयर्स हैं बेचने को बिकॉज आई हैव सीन नो मूवमेंट फॉर लिवरपूल इन द ट्रांसफर मार्केट. मतलब उन्होंने वो ऑफकोर्स लिया था वर्ड्स लिया था एंड जो राइट विंग बैक लिया था बट दे वुड स्टिल नीड फॉरवर्ड्स ना. अगर जोटा नहीं है क्लब के अंदर डू यू थिंक दे वुड सेल लुइस डियाज टू? आई डोंट थिंक सो यार. मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली वही होएगा कि लिवरपूल वुड नॉट बी एबल टू सेल ये लुइस डियाज को. कैसे बेचेगी भाई? इफ दे ऑलरेडी रिजेक्टेड बायर्न का मूव सो व्हाई वुड दे एक्सेप्ट बार्सा का मूव? एंड दे रिजेक्टेड बायर्न का मूव 2-3 हफ्ते पहले बिफोर वो जोटा की डेथ से. इफ जोटा इज नो मोर सो व्हाई वुड दे सेल लुइस डियाज नाउ भाई? अगर 2 हफ्ते पहले बेचे तो अब क्यों बेचेंगे? व्हाट चेंजेस द सिचुएशन फॉर लिवरपूल? ऑफ कोर्स भाई जोटा की डेथ हुई है दैट्स द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ मतलब वो ज़्यादा बिगर सिचुएशन है. बट इफ यू जस्ट कीप इट फुटबॉल भाई व्हाई वुड दे सेल अ प्लेयर व्हेन दे ऑलरेडी आर शॉर्ट प्लेयर्स? भाई नहीं, इट डजंट मेक एनी सेंस. सो आई डोंट थिंक वो हाँ ये देखो ना लिवरपूल आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड सोर्स भाई. 82 मिलियन व्हाट वुड लिवरपूल डू फॉर दिस मनी? कोई ऑप्शन नहीं उनके पास भाई. दे आर शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स. लाइक जोटा का not being available was not counted by anybody. So I don't think Liverpool can sell Luis Diaz now. मेरे को नहीं लगता. So most likely Rashford ही आएगा. 82 million by the way for Luis Diaz is crazy. क्या Rashford 30-40 मिलियन भाई आसानी से जाके ले आओ इसको. कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस डील में. जाके लाओ एंड डील खत्म करो. एंड बाय द वे वी स्टिल नीड अ मेन प्लेयर ना क्योंकि हमने पहले काउंट किया था कि हमको निको विलियम्स चाहिए था एंड Rashford का बैकअप चाहिए था. नाउ वी नीड 2 बैकअप्स. मतलब अगर if we going with the old वो ट्रांसफर मैथ या ऑल ऑफ सडन वी आर कि भाई निकोलस को छोड़ दो बस रैशफोर्ड ले आओ एक प्लेयर. आई थिंक वी नीड 2 प्लेयर्स भाई. आई थिंक वी नीड रैशफोर्ड एंड अनदर प्लेयर. अब कौन सा लेके आओगे मेरे को नहीं पता बट लुइस डियाज तो औकात के बाहर है ऑब्वियसली. 80 मिलियन फॉर लुइस डियाज इज क्रेजी भाई इस डे एंड एज में. नहीं भाई आई एम कूल ऑन लुइस डियाज. एंड ये देखो भाई am I staying at बार्सा? फॉर मी यस. भाई इस क्लब में कौन सा नशा दिखता है भाई? शेज़नी तो ये फूक रहा है, ये अरे और ट्रस्टेड क्या फूक रहे हैं भाई. आई हैव नो आइडिया भाई बेंच पे क्या मिलते हैं लोगों को. लाइक व्हाट एम आई स्टेइंग एट बार्सा? फॉर मी यस. ये कैसा जवाब दिया इस भाई ने? ये केबीसी कौन सी चल रही है यहाँ पे? ही शुड हैव फोन अ फ्रेंड भाई. आई एम नॉट हिज फ्रेंड बट समबडी एल्स मे बी. किसी और को फोन लगाता भाई बिकॉज दिस इज नॉट द आंसर. एम आई स्टेइंग एट बार्सा? फॉर मी यस. भाई Ter Stegen is one of the club captains. मेरे ख्याल से क्लब का कैप्टन नहीं है Ter Stegen. And Areo just got renewed. And ये लोग तुमको ऐसे जवाब दे रहे हैं. Ter Stegen is upset with the club. Areo, am I staying at Barca? For me, yes. तुमको ये जवाब मिल रहे हैं लोगों से. इन प्लेयर्स को ये अश्योरिटी मिली हुई है. And I love it भाई. Pause. हांसी फिक लेपोर्टा क्या कर रहे हैं within the club? When it comes to getting Nico Williams, I have no idea. But they are getting rid of Ter Stegen and Areo. Finally भाई. आई एम हैप्पी भाई. देखो डिपार्चर जरूरी है. आई नो निकोलस नहीं आया. आई एम स्टिल अपसेट ओवर दैट क्योंकि दैट्स अ मेन प्लेयर दैट वी नीडेड भाई. दैट वाज अ मेन ट्रांसफर टारगेट. प्रायोरिटी विंगर वो नहीं आया. हमको धोखा लगा वहाँ पे. बट इफ यू गेटिंग रेड ऑफ अरेयो एंड Ter Stegen ना इफ यू गेटिंग एनी चंप चेंज उन लोगों के लिए 30 मिलियन 40 मिलियन आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. मेरे को लगता नहीं है कि अरेयो और Ter Stegen में से दोनों जाएंगे. मोस्ट लाइकली एक जाएगा. अरेयो आई डोंट सी अरेयो लीविंग क्योंकि अरेयो इज अ गुड प्लेयर. आई सी अ गुड प्लेयर इन अरेयो. ही इज अ ग्रेट सेंटर बैक. उसका बस आईक्यू बहुत कम है. उसका आईक्यू उसके नंबर ऑफ फुट से कम है भाई. उसके 2 फुट है. उसका आईक्यू 1 होएगा भाई. ही कैन नॉट पास द बॉल. ही कैन नॉट प्ले द गेम. ही कैन नॉट प्ले द बार्सा वे. ही इज नॉट बार्सा गोल बट इज अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक. इसकी पेस है. He's athletic, he's strong, he's brawling. भाई तगड़ा प्लेयर है but he just cannot work at Barca भाई with Flick. इसके बस का सिस्टम खेला just like Rudiger, just like
with modern football, with modern tactics, there are players who are great players, but just cannot play a modern system. They cannot keep a high line, just cannot pass. भाई even Christensen भाई जो हकता रहता है भाई, जिसको लिटरली हगने की प्रॉब्लम है भाई, उसका पेट हमेशा खराब रहता है. Even that guy can play the flick system better than Areo. Areo की फिटनेस भाई, if Areo and वो Christensen do a race, पूल रेस, स्विमिंग, बॉक्सिंग, UFC, कुछ भी भाई, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, टेनिस, कुछ भी खेलेंगे ना अरेयो एंड क्रिश्चियनसन, अरेयो वुड विन इन एवरी सिंगल वन ऑफ दोस कॉम्पिटिशंस, इवन बास्केटबॉल. बट इन फुटबॉल भाई क्रिश्चियनसन लैप्स दिस गाय एवरी सिंगल डे. ही इज जस्ट अ बेटर फुटबॉलर, IQ भाई क्रिश्चियनसन. अरेयो के बस का वो नहीं है भाई टू पास द बॉल, टू कीप अ हाई लाइन. वहां पे दिक्कत आ रही है इसको मैसिवली. So if we get rid of him, I would be happy and sad at the same time because there's a great player there. But अगर इसके 60 मिलियन मिलते हैं, 70 मिलियन मिलते हैं ना, I think that's a fair price for this player. मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ. I think there's genuinely a very great player there. Very great player there. I think he's world class, but not for Barca. अगर रियाल में with Carlo ये होता ना, so you would say he's world class. But with Flick, with Xavi, जहाँ पे सिस्टम में बैठता नहीं है, वहाँ दिक्कत आती है with Barca of course. But if he goes to Juventus, if he goes to even United, I think even at United in Premier League he would work massively भाई. अगर Arsenal, not Arsenal, like some other club जहाँ पे इतनी highlights नहीं है, जहाँ पे इतनी passing की tactics नहीं है ना, वहाँ पे I think he works fantastic. But at Barca, it might be time to go for him भाई. Maybe. Would I be happy if he leaves? अगर 60 मिलियन मिलते हैं and we go and get more players because of this money, I would be happy. But would that happen? I don't know, bhai. But right now we have two exit interviews most likely for Ter Stegen and Areo. Bhai, progress hai bhai. Reverse way में है because we are about to get Nico Williams, a new player in our club. But अगर दो players जा रहे हैं ना, Ter Stegen and Areo, I'm happy bhai. I'm cool with that. ये क्या है? ये agreed person terms से पता नहीं कौन सा player है भाई. पता नहीं ये कौन सा नया प्लेयर स्पॉन करा है यहाँ पे भाई. कौन सा नया बंदा है, आई हैव नो आइडिया भाई. बट बारसा के फैन भाई, टोटल बारसा, एक और नया रूमर, एक और नया नाम, आई हैव नो आइडिया दिस प्लेयर इज. बट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इट विल रिमूव फॉर द प्लेयर. ये देख लो भाई, अरेयो को धक्का लगा के कोई बच्चे को लेके आएंगे, बच्चा है लाइक, और ये इज अ टॉप प्लेयर, आई हैव नो आइडिया. बट टॉप प्लेयर एट चाइना, आई हैव नो आइडिया. बट व्हाटएवर, रियल आर गेटिंग बिजनेस डन भाई. Alvaro Carrillos, he's an ex-United player, ज़्यादा मेरे को पता है. यहाँ ex-United confirm ये लो, ex-United player. I'm United Barca fan भाई. United कोई बिजनेस कर नहीं रही है, Barca कोई बिजनेस कर नहीं रही है. And United का ex-player is going to Real Madrid. That's crazy भाई. United में players चाहिए हमको. अगर a player is good enough for Real Madrid, why is he not good enough for United? मेरे दिमाग के बाहर है. Here we go, Vermaelen. Real negotiated to pay 50 million. So Man United just casually left a 50 million player and allowed him to go ऐसे. क्या मजाक क्लब है भाई. Whatever. Rodrigo भाई, Rodrigo. This is the most craziest story in the transfer market. इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई. इस बंदे की जो बेइज्जती हो रही है ना, and I kind of feel like a pioneer in this भाई. मैंने बोला हुआ है बहुत टाइम से, we can see you Rodrigo and you're trash. मैंने बहुत टाइम से बोला हुआ है. But to see this guy get the धक्का like this ना, it's crazy भाई. He wants to stay, but Real Madrid does not want him to stay भाई. भाई विनी है, Mbappe है. I think उन दोनों में से none of them would track back for the team. Would none of them do the things needed इन ज़ाबी से सिस्टम भाई, जहाँ ट्रैक बैक करना है, जहाँ जो मतलब जो भी 1000 वो टैक्टिक्स होते होंगे. आई थिंक रोड्रिगो वुड बी द परफेक्ट प्लेयर भाई, जो ज़ाबी अलोंसो के लिए धक्का मारी करेगा, जो भागेगा, जो रन करेगा. बट ज़ाबी अलोंसो डज नॉट वांट दिस प्लेयर एट ऑल भाई. क्या धक्का लगा इसको यार. आर्सेनल गेट दिस गाय, आई हैव नो आइडिया भाई. बट क्रेजी हो रहा है यहाँ से. टेबेस हराम को ने जो धक्का लगाया था, मैंने वो मिस कर दिया था. बट आई हैव टू से दिस भाई, टेबेस ने धक्का लगाया ना बारसा को, जो हराम को रही है निको विलियम्स के डील के अंदर. इट्स क्रेजी भाई. लाइक दिस इज जेन्युइनली लीगली वी हैव सो मच लेवरेज दैट वी कैन जेन्युइनली सू ये टेबेस एंड जो भी एजेंट है भाई. इट इज क्रेजी भाई कि लपोटा ने जाके इनको बताया टेबेस को इन ए प्राइवेट मीटिंग, एंड
Tebas leaks it to Bilbao and Nico is the agent. Bhai, it's crazy. I think Barca can sue Tebas and that agent, but पता नहीं क्या ही होगा भाई. But अभी के लिए भाई Ter Stegen leaving, Arejo leaving, भाई that's good news. Rashford आता है नहीं आता. But then Nico in his deal भाई, हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी लग गई है भाई. We were so good. We were so ahead of our schedule. भाई प्रीसीजन से पहले हमको एक प्लेयर मिल जाता निको विलियम्स जैसा. But we don't have that right now. Because it is so much joy to see a new player in the training ground भाई प्रीसीजन के अंदर. And most likely हमको वो प्लेयर नहीं देखेगा. Not Nico Williams of course. Maybe Rashford, maybe कोई और. But it is always good to see new players in the training ground in preseason भाई. Because we still need कुंडे का बैकअप. We still need बाल्डे का बैकअप. बट वो हमको अब तक नहीं मिले हैं. बस एक नया कीपर मिला है. A lot of business still needs to be done in Barca. पता नहीं कैसे होएगा. But to see Ter Stegen and Arejo leaving, that might be good signs भाई. Visca el Barca.